राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के साथ योजनाओं की प्राथमिकता भी पूरी तरह बदल गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अपनी भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल की 33 फ्लैगशिप योजनाओं को सूची से बाहर कर दिया है और अपनी 26 नई योजनाओं को प्रमुखता दे दी है। इस निर्णय को न केवल प्रशासनिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि इसके गहरे राजनीतिक संकेत भी निकाले जा रहे हैं। बीजेपी सरकार का यह कदम एक साफ संदेश देने की कोशिश है कि वह अपनी प्राथमिकताओं के साथ आगे बढ़ना चाहती है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर जन कल्याणकारी योजनाओं को कमजोर करने के आरोप लगाए हैं। राजस्थान की सियासत में यह पहली बार नहीं हो रहा। हर सरकार अपने एजेंडे के अनुसार योजनाएं चलाती है, लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी सरकार की नई योजनाएं जमीनी स्तर पर कितना असर छोड़ती हैं। आज चर्चा इसी पर। रुक करते सीधे मेहमानों का। हमारे साथ प्रवक्ता है, बीजेपी से है जयपाल सिंह मंडोता, स्वागत है आपका। प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से संदीप कलवानिया, आपका भी स्वागत है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एकलव्य सिंह, आपका भी स्वागत है सच पे धड़क में। जयपाल जी, आपका रुख करते हुए, फ्लैगशिप लिस्ट से जो योजनाएं बाहर की गई हैं, इसकी क्या कुछ वजह है? देखिए ऋचा जी, जब भी कोई सरकार बनती है और सरकार का इंटेंशन होता है सब लोगों को, सबका साथ सबका विकास। और जब हम लोग भी चुनाव में गए 2023 के विधानसभा चुनाव में, तो हमने भी एक संकल्प पत्र लेके जनता के बीच में गए और जिसके आधार पर राजस्थान के 8 करोड़ के लोगों ने हमें जनादेश दिया। अब हमारा फर्ज बनता है कि जनता के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक सबको योजनाओं का फायदा मिले, सब तक जो वेलफेयर स्कीम है वो पहुंचे। कांग्रेस पार्टी की जो स्कीम्स थी वो तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित थी। वो लोग चाहते ही नहीं थे कि सब तक अंतिम व्यक्ति तक उनका लाभ पहुंचे। हमारे पास चूंकि डबल इंजन की सरकार है और बहुत सारी स्कीमें ऐसी है कांग्रेस पार्टी की जो केवल कुछ वर्गों तो क्षेत्र तक ही सीमित रही। हम चाह रहे हैं कि वो स्कीम स्टेट की और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को क्लब करके हमने 26 फ्लैगशिप योजनाओं को लॉन्च किया है और उनके तहत एक नीति बनाई है कि छोर पर अंतिम बैठे हुए व्यक्ति तक उनका लाभ पहुंचे। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाओं में जो हमको हेल्प मिल सकती है, जो सहयोग मिल सकता है, वो सहयोग लेकर राजस्थान के समग्र विकास तक, राजस्थान के हर व्यक्ति तक उस योजनाओं का लाभ पहुंचे। इस प्रकार की योजनाओं को हमने उसमें शामिल किया है। अब सवाल उठता है कि उनकी हटाकर ये हमने क्यों की? वो इसलिए की कि हमारी योजनाएं सबका साथ सबके विकास से प्रेरित हैं, हर व्यक्ति तक हर समावेशी हैं और समग्र रूप से राजस्थान के हर क्षेत्र को वो हर क्षेत्र तक पहुंचती है। अब आप देख लीजिए, इसमें जैसे हमारा संकल्प है कि हर घर तक नल पहुंचे, जल पहुंचे। इस स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें भागीदार है और स्टेट गवर्नमेंट भी है, दोनों इसमें स्टेक होल्डर्स है। तो इसलिए हम दोनों की एक सामूहिक योजना लाकर हर व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचे, हर व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचाएं, इस प्रकार की योजनाओं को शामिल करें और राजस्थान के 8 करोड़ लोगों तक इसका हेल्प पहुंचे, इस प्रकार की योजनाओं को शामिल करने का हमने प्लान किया है। इसलिए इस प्रकार की बात करना कि हमारी जनकल्याणकारी योजनाएं, यदि आपकी इतनी जनकल्याणकारी योजनाएं होती तो राजस्थान की जनता आपको विपक्ष में नहीं बिठाती। देखिए जयपाल जी, वैसे तो जनता के जो मुद्दे होते हैं कि भाई चाहे योजना कोई भी लेकर आए, उसका आप कुछ भी नाम रखें, लेकिन उनको लाभ मिलना चाहिए। अब ये जो योजनाएं कांग्रेस काल में रही, आपने ने फ्लैगशिप योजना से लिस्ट से बाहर कर दिया, इससे फायदा क्या होने वाला है? आप मुझे बताइए कि शुद्ध के लिए युद्ध, आपको क्या लग रहा है कि आप इसमें प्राथमिकता नहीं दे सकते थे? क्या मुख्यमंत्री इसको देख नहीं सकते हैं जैसे पहले योजना देखी जा सकती थी? इसके अलावा ये आपकी है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, महिलाओं के लिए योजना है। आपको नहीं लगता ये फ्लैगशिप लिस्ट से बाहर कर देना कोई समाधान है क्या? नहीं श्वेता जी, आप इस बात को देखिए, उसकी जगह लाडो प्रोत्साहन योजना भी तो देखिए। आपने महिलाओं के लिए सोचा, हमारी योजना, हम जिन संकल्पों को लेके गए, हमारी योजना नहीं हमारी योजना नहीं, हम जिन संकल्प को लेके जो कमिटमेंट जनता से किया, जो जनता से हमने कमिटमेंट किया, जो जनता से जिस आधार पर प्रदेश के 8 करोड़ लोगों ने हमें जनादेश दिया, उस जनादेश हमारे संकल्प पत्र पे दिया ना। हमने इन बातों को दोहराया कि हम आपके इस प्रकार की योजनाएं लेके आएंगे, आपके लाभ की योजनाएं लेके आएंगे। अब केवल एक जो आप बात बता रहे हैं महिलाओं की, मान लो वो शैक्षिक क्षेत्र को या केवल तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा रही होगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि लाडो प्रोत्साहन योजना यदि पूरे राजस्थान में, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के भी पैसे मिले, वहां पर भी हेल्प मिले, अधिकतम सहायता मिले, इस प्रकार की योजनाओं को करें। हमने जिन कमिटमेंट किया जनता से, उसके आधार पे हमें जनादेश लिया। हमारी सरकार की प्रायोरिटीज ये। अब मुझे एक बात बताइए कि जैसे कि अभी कांग्रेस पार्टी ने जब सरकार थी उनके, तो उन्होंने जो कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको बाहर भेजा था इंडिया से,
स्कॉलरशिप पर। अब ये बताइए कि जो बच्चे ऑलरेडी बाहर पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, अब उनकी मान लो कि 3 किश्तें जा चुकी हैं, अब आखिरी किश्त बाकी रह गई है, उसे कौन भरेगा फिर? अगर आप ये योजनाएं अब फ्लैगशिप लिस्ट बहुत से अच्छा बाहर सवाल करेंगे, उठाया आपने, बहुत अच्छा सवाल वो उठाया कहाँ है। जाएंगे? वो बताता हूं मैं आपको। हाँ। कोई भी स्कीम होती है, राजीव गांधी एक्सीलेंसी स्कॉलरशिप योजना इनकी थी। यदि उसके अंदर कोई भी बच्चा 3 साल के लिए बाहर गया ना, हाँ। तो वो कोई स्टेट गवर्नमेंट बंद नहीं करने वाली है। उसकी जगह स्वामी विवेकानंद एक्सीलेंसी योजना आई है, दूसरे जो नए बच्चों के लिए भी है, और उसमें हम चाह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कुछ फंडिंग यानी यहाँ कि पर जो मिले। बच्चे अभी फिलहाल बाहर पढ़ रहे हैं, जो कांग्रेस कोई काल में बंद नहीं गए कर हुए रहा थे, है, कोई बंद वो नहीं एक होगा, उन्हें ऋचा पूरा जी 1 पैसा साल के लिए दिया ही नहीं, जाएगा। वो ऑलरेडी जब वो स्कीम में ठीक है। अप्लाई कर रहा है तो उसी से वो एमबीए करने के लिए जा रहा है, तो उसमें लिखा गया है ठीक वो है। 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, कितनी साल के लिए, हाँ। कोई नहीं रोक रहा है, ठीक कोई है। इन बच्चों को परेशान नहीं करेगा। वो अपनी कंप्लीट करके आए, जो भी जिस शिक्षा के लिए वो बाहर गए, कौन ठीक बंद है। कर रहा है? कोई चलिए। बंद नहीं करेगा उनको। ठीक है संदीप जी, बीजेपी कह रही है कि भाई जो मैनिफेस्टो हमने यहाँ पर जारी किया, चलिए मैं एकलव्य जी का रुख कर लेती हूँ, फिर इसके बाद में संदीप जी का रुख करूंगी। एकलव्य जी, आपको क्या लग रहा है, ये जो फ्लैगशिप लिस्ट से ये योजनाएं बाहर की गई हैं, क्या ये फायदेमंद है? क्या ये नुकसान नहीं है जनता के लिए? प्रमुखता तो हर किसी को देनी चाहिए। देखिए ऋचा जी, मैं जो समझता हूँ फ्लैगशिप स्कीम्स का मतलब होता है कि जो सरकार की प्रायोरिटी पे होती हैं जो स्कीम्स। अभी जैसे आपने एक बात करी कि जो बच्चे बाहर स्कॉलरशिप पे पढ़ने चले गए और उनकी कुछ किस्तें जा चुकी हैं, जो उनका बचा हुआ समय है उसका क्या होगा। तो देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि यदि अगर सरकार चाहे बदल जाए, उसके बाद भी अगर सरकार एक एंटिटी है, सरकार ने यदि किसी को कुछ प्रॉमिस करा है तो वो एक सॉवरेन प्रॉमिस होती है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो जो चल रहा है वो उसी तरह से चलता रहेगा, परंतु उस स्कीम में कुछ बेहतरी करने के लिए नई स्कीम लाई जाती है, उसको इम्प्रूव करने के लिए। आपको मतलब इसका एक एग्जाम्पल ही दे देता हूँ। आपने इस पे एक बहुत बड़ी रिपोर्ट छपी थी, मुझे नहीं पता, शायद आपके दर्शक शायद उसको याद भी कर पाएंगे। एक पेपर में बहुत बड़ा लंबा चौड़ा रिसर्च आर्टिकल आया था जिसमें बताया गया था कि ये जो स्कीम थी कांग्रेस सरकार की, उसमें बहुत सारे बच्चे जो सेलेक्ट होके बाहर विदेश पढ़ने गए वो आईएएस, आईपीएस और नेताओं के ही बच्चे थे। तो ऐसी स्कीम का क्या फायदा है? ऐसी स्कीम को तो इंप्रूव करना ही चाहिए ना, जहां बेनिफिट जिनको जरूरत है उन तक पहुंच पाए। अब दूसरी बात यह है कि इस चीज को समझना इस दृष्टिकोण से भी आवश्यक है कि देखिए क्या था कि एक समय था जब यहाँ पे अशोक गहलोत जी की सरकार थी और सेंटर में बीजेपी की सरकार थी। उसी तरह से एक समय था जब यहाँ पे वसुंधरा जी की सरकार थी, सेंटर में यूपीए की सरकार थी। तो उस समय हमेशा एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स की कंप्लेंट कई मुद्दों पर रहती थी कि हमारा सेंटर से वो सपोर्ट नहीं मिल पाता जो कि हमें, मतलब स्पेशली बजटरी एलोकेशन को लेके कि हम वो जो लाभ है वो जनता तक पहुंचा पाएं। परंतु एक समय था जब सेंटर में बीजेपी की सरकार थी और थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे वसुंधरा जी की सरकार थी। तो उस समय मैं आपको बताऊं कि राजस्थान अलॉन्ग विद सम अदर स्टेट्स, 1-2 स्टेट्स को छोड़ के, जो नेशनल लेवल स्कीम्स की जो इम्प्लीमेंटेशन थी उसमें नंबर 1, नंबर 2 पोजीशन पे रहा। तो देखिए, ये तो बहुत आवश्यक है ही। इनफैक्ट कि जो गवर्नमेंट आती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से एक समन्वय बना के और उसका एक जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव विजन है उसके हिसाब से स्कीम्स को अपना फ्लैगशिप स्कीम्स बनाए या प्रायोरिटाइज करे। अब इसमें एक बात और कहना चाहूँगा कि इनफैक्ट देखिए कि क्या हो जाता है कभी कभी कि इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि जब सरकार आती है तो वो अपने मन में ऑलरेडी एक ब्लूप्रिंट लेके आती है। ऐसा नहीं कि मतलब आके सोचने लगती है, और जिस तरह से अभी एक बात सुनी गई कि भाई 1.5 साल क्यों लगा, फिर पहले ही कर देते। तो होता क्या है कि आती है सरकार, अपना एक ब्लूप्रिंट अवश्य लेके आती है, परंतु 1-1.5 साल में एक एनालिसिस भी हो जाता है कि पिछली सरकार की कौन सी स्कीम्स थी जिनको कंटिन्यू भी किया जा सकता है। तो काफी स्कीम्स को हटाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारी स्कीम्स को हटा दिया गया है। जो उन्हें अपने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव विजन के हिसाब से जिन स्कीम्स को हटा के अपनी स्कीम्स को प्रायोरिटाइज करना लगा होगा उनको लाया गया है और दूसरों को हटाया गया है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मैं समझता हूँ। ठीक है जयपाल जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी इसका विरोध तो कर ही रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई जो योजनाएं हम लेकर आए थे वो कहाँ बेकार थी, आपको उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन आपने कहा कि भाई मैनिफेस्टो के, हम जो मैनिफेस्टो लेकर आए उसके जरिए हमको वोट किया गया और हमारी सरकार यहाँ पर बनी। लेकिन सर बाकी चीज़ों के बारे में तो सोचिए ना कम से कम। जैसे कि एक ये भी है आपकी बीजेपी जो कांग्रेस पार्टी की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, अगर आप इसको प्राथमिकता नहीं देंगे तो
कैसे उनका इलाज होगा जो पेशेंट वहां पर पहुंचते हैं? देखिए, मैं एकलव्य सिंह जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ। इन्होंने कहा जो स्कॉलरशिप स्कीम लेके आए और उसमें यदि लीडर्स और आईएएस और आईपीएस के बच्चे पढ़ेंगे तो फिर उस स्कीम का कोई महत्व नहीं रह जाता है। वो गांव में बैठे हुए अंतिम छोर पे बैठे हुए गांव के गरीब बच्चे को आप किन बच्चों को भेज रहे हैं? मैं बता रहा हूं, वही बता रहा हूं कितने आपको। बच्चे आपने भेज दिए राजीव आपने गांधी 1.5 साल में? एक्सीलेंसी स्कॉलरशिप योजना लेके आए, कितने बच्चे उसमें भेज 500 बच्चों ने आपने तय किया। आपने 500 बच्चे वही बच्चे हैं जो बाहर पढ़े, क्यों विदेश में, क्यों देश में ऐसे यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं है जिसमें हिंदुस्तान के बच्चे हिंदुस्तान में पढ़े? बहुत सारे हैं। जो गांव के बच्चे वो नहीं पढ़ पाएंगे बेंगलोर जाके, वो चेन्नई नहीं पढ़ पाएंगे। हम उसमें उस स्कीम में डाल रहे हैं कि जो बच्चे इंडिया के अंदर जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज है, जो अच्छे एमबीए है, लॉ कॉलेज है, उनमें जाके पढ़े, गांव का बच्चा गरीब का बच्चा हो, इसलिए हमने उन यूनिवर्सिटीज को आइडेंटिफाई किया। अब वो इसकी स्कीम में इसमें लेके आ रहे हैं। यदि वो गांव का बच्चा, गरीब का बच्चा जो विदेश नहीं पढ़ सकता है, नहीं जा सकता है, आप कितने पैसे दे सकते हो, आप विदेश नहीं जाएगा, वो उसकी प्रायोरिटी हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान में पढ़ना चाहता है, तो हम उस स्कीम को लेके आ रहे हैं। इसलिए उस स्कीम को बंद किसने किया? बंद नहीं किया, हम उसमें अमेंडमेंट, कुछ चेंजेस, उसमें इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की स्कीम है, हम चाह रहे हैं कि जो अच्छी स्कीम है वो चालू रहे, उसमें इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हैं इस स्कीम के तहत। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्कीम है जिनमें हम इंप्रूवमेंट चाहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी अपनी सुविधा के अनुसार या अपने नेताओं को या अपनी लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए लेके आए। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम चाह रहे हैं कि राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को फायदा मिले, ऐसी स्कीम का इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हैं। कहां दिक्कत है कांग्रेस को? कौन सी स्कीम बंद की जा रही है? कोई स्कीम बंद की जा रही है? उस यदि कोई अच्छी स्कीम है, जहां तक आप हेल्थ का उठा रहे हैं, हेल्थ का इश्यू उठा रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में हमेशा कंफ्लिक्ट रहता है। दिल्ली का उदाहरण देख लीजिए आप, राजस्थान में सेम प्रॉब्लम रही कि राजस्थान में वो हुआ। आज सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से यदि 25 लाख तक का इलाज फ्री किया जा रहा है, 70 साल से ऊपर लोगों को, ऊपर के लोगों का इलाज फ्री किया जा रहा है, कहां दिक्कत है? वो नहीं हो रहा था। चिरंजीवी योजना में यदि उसको एक्सपेंड किया जा रहा है तो कहां दिक्कत है? अधिकतम लोगों को उसका फायदा मिले, कोई कहीं मना नहीं कर रहा है। उसका पैसा बढ़ाया गया है, उसमें लोगों को, जो बेनिफिशियरी, जो फायदा मिलने वाले लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। तो यदि उसमें एक्सपेंड किया जा रहा है, कहां दिक्कत है? कोई किसी की स्कीम को बंद नहीं किया जा रहा है। लेकिन कुछ स्कीम ऐसी है जो केवल तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित है, तो वहां पर हमें सोचना पड़ेगा। और वहां पर उन स्कीमों को योजनाओं का जिक्र कर देती हूँ, जैसे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, इसका क्या हो रहा है मुझे ये बताइए। महात्मा गांधी में दूसरा मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन, पालनहार योजना, अनुप्रति कोचिंग योजना। जो बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं, कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं, उनके साथ क्या होने वाला है? ठीक है, मैं रुक करूंगी आपका जयपाल जी। हमारे साथ संदीप जी जुड़ चुके हैं। अब संदीप जी, बीजेपी कह रही है कि भाई जो मैनिफेस्टो हम लेकर आए थे चुनाव प्रचार के दौरान और उसी आधार पर हमको वोट किए गए और हमने सरकार बनाई। आपकी जो योजनाएं रही थी वो कोई सफल योजनाएं नहीं थी, बल्कि उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है, संशोधन किया गया है। और जो बच्चे अभी भी स्कॉलरशिप में बाहर पढ़ रहे हैं, पहली बार तो उनका ये कहना है कि गरीब बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो, बल्कि आपने तो आपके जो नेता लोग थे, आपके जो रिलेटिव्स थे, आपने उनको वहां पर बाहर भेजा। फिर भी भेजा है आपने, लेकिन सरकार उनको फिर भी पूरे जो किस्त जाती है एजुकेशन को पूरी भरेगी। प्रॉब्लम क्यों हो रही है फिर आपको संदीप जी? देखिए ऋचा जी, ये काफी आपने अच्छा मुद्दा रखा आज डिबेट का। भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है झूठ और भ्रम की राजनीति कर रही है। इनके पास विकास के नाम पर कोई काम नहीं है, कोई इनके पास एम नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं इनका सरकार चलाने का। जो पिछली सरकार ने, जो हमारी कांग्रेस सरकार ने जो योजनाएं चलाई थी, उनको बंद करने के अलावा इनके पास कोई भी नहीं है। आप देखें, हमने जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी, पेंशन योजना चलाई थी, जो मुफ्त में बिजली देने का योजना चलाई थी, महात्मा गांधी स्कूल जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जो हमने एक गरीब के बच्चों को भी पहली क्लास से इंग्लिश मीडियम से सुविधा हो। कौन से आपने टीचर्स रख दिए, मुझे ये बता दीजिए संदीप जी। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में कौन सा भी टीचर्स रखे थे और कौन सा स्कूल स्टार्ट किया था, कितने बच्चे पढ़ लिए उसमें, ये बता दीजिए। हमने हर ग्राम पंचायत में, रीता जी आप देखिए तथ्यों के साथ, आप स्कूल देखिए खोलने से कुछ नहीं होता संदीप जी। नहीं, कागजी बातें मत कीजिए, स्कूल मत खोलिए। आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। कौन सी ग्राम पंचायत में स्कूल खुले इंग्लिश मीडियम को, मुझे ये बता दीजिए। अच्छा ठीक है, नहीं संदीप जी, हर ग्राम पंचायत में संदीप जी अच्छा सुनिए मेरी, आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल का जिक्र किया है, कितनी ग्राम पंचायत में इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हैं मुझे बताइए ना। एक भी ग्राम पंचायत नहीं है। 11,292 स्कूलों में ग्राम पंचायत। मैं आपको ऐसी बहुत सी ग्राम पंचायतें दिखा दूंगी संदीप जी जहां पर इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले ही नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं जमीनी रिपोर्ट आपको बता दूंगी कैसी बातें कर रहे हैं संदीप जी। एक भी ग्राम पंचायत अगर पूरे राजस्थान से आप ये बताएं जिसने हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं खोली है, आप बताएं, मैं डिबेट से बाहर हो जाऊंगा। आप तथ्य के साथ आए, हमने छोड़ देंगे ग्राम पंचायत में
एक एक ग्राम पंचायत नहीं में नहीं हमने संदीप जी, इंग्लिश अगर मीडियम मैंने स्कूल एक खोले भी हैं, ग्राम इसको पंचायत सामने आपके ला के रख दी ना कि भाई यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं खुले हैं, तो आप क्या करेंगे? आप माफी मांगेंगे ओनियर? माफी मांगेंगे अपने बयान पर आप? ना हम तैयार हैं, हम बताइए नहीं, वहाँ पर नहीं खोली हमने। आप देखिए तो डिबेट का इश्यू है, संदीप उस जी, पे आगे बढ़ने संदीप से जी, संदीप आपने जी, इन्होंने मैं भी जो ग्राउंड जितनी पर आपने गई हूँ, तैयार मैंने किया। खुद देखा है कुछ ऐसी ऋचा ग्राम जी, आप पंचायतें हैं बताइए, जहां पर ग्राम इंग्लिश मीडियम स्कूल पंचायत खुले ही में नहीं नहीं है। खोली। क्यों ऐसा आप झूठ बोल रहे हैं आप ओनियर? ऋचा संदीप जी, जी, आप शोभा बताइए, नहीं देता आपको? बाकी चीजों में बैठ के हम बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। यहाँ ऋचा जी, पे एक point और भी समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल गलत है। एक भी ग्राम पंचायत बताते जहाँ पर हमने इंग्लिश मैं मीडियम बताता नहीं हूँ। खोली हो। ठीक है। हमने तो बहुत आप, 3-3 ग्राम आपको जानना है ना एकलव्य जी, बता देखिए दीजिए देखिए कौन सी देखिए ग्राम ऋचा जी, पंचायत है ऋचा जहाँ जी पर देखिए, इंग्लिश मीडियम नहीं स्कूल नहीं नहीं नहीं, है? गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंट क्या है साहब, सुन तो लीजिए, इम्पोर्टेंट सुन क्या तो है, संदीप जी, सुन तो लीजिए। इम्पोर्टेंट ये है कि जब अपनी कमी सुनना ही नहीं जब चाहते जब आपको। ये पता चला कि इनको इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोल के और जब इनको टीचर्स एम्प्लॉय करने थे, तो पता चला कि अपने पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है। तो पता चला कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हीं के एग्जाम करवा के और उनको एम्प्लॉय कर लिया जाए। तो पता चला कि उनकी स्थिति यह है कि उस एग्जाम के पासिंग मार्क्स इनको 40% करने पड़े ताकि वो टीचर्स की भर्तियां तो हो पाए, वो भी ये नहीं कर पाए। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं, एक मेरा बड़ा बेसिक सा सवाल है माननीय कांग्रेस प्रवक्ता से कि जब पहले इस देश में इतनी अच्छी एक आयुष्मान भारत योजना चल रही थी जिसकी अच्छी इंप्लीमेंटेशन हर स्टेट में हो रही थी, तो जब ये यहाँ पे आए तो ये चिरंजीवी योजना क्यों लेके आए? उसका क्या उद्देश्य था, हमने बताइए। उसका विस्तार संदीप जी। किया, हमने 25 लाख तक का मेडिकल बीमा दिया उनको। अब मैं आपको बताता हूं। ठीक है साहब, मैंने आपकी बात मान ली। संदीप जी, मैंने आपकी बात मान ली। संदीप जी, मैंने आपकी बात मान ली। अरे संदीप जी, मैंने आपकी बात मान ली, सुनो तो मेरी अच्छा, बात। एकलव्य जी, एक मैम बार एक सेकंड इनकी बात पूरी हो जाए, मैम, मैं फिर से आप करूंगी, ये क्योंकि पूरा पॉइंट ही है संदीप जी, क्योंकि मैंने थोड़ा आपकी लेट बात भी मान ली। जुड़े हुए आप ये बताओ कि आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए मिलते थे, आपने 25 लाख तक का कवरेज दिया, तो 5 लाख से ऊपर आपने उस स्कीम के तहत कितने लोगों को दिया? आप मुझे आज यहाँ पे फैक्ट बता दो। 10 लोगों को नहीं दिया मैम इनने पूरे स्टेट में। पूछ लेते हैं। संदीप जी बता दीजिए। हमारी अरे जो सर, बहुत ज्यादा बीमा- आपको जो बीमा सर योजना बहुत घमंड थी, हो रहा है ना बीमा कि भाई योजना आपने थी, इतनी योजना लेकर आए। ठीक है, हमारी सर। जितनी भी योजनाएं थी लोक बताइए। कल्याणकारी योजनाएं जिससे आम जनता को फायदा हो रहा था, आज देख लें इन्होंने सिलेंडर महंगा कर दिया, डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ गए। इसके बाद में हमने जो महात्मा गांधी स्कूलें थी उनको बंद करने के लिए इन्होंने कमेटी बैठा दी है, मंत्रिमंडलीय स्तरीय। क्या एक गरीब आदमी जो ग्रामीण एरिया का आदमी है उसको क्या उसके बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का अधिकार नहीं है? ये योजनाएं हम लेके आए, आज इसको ये बंद करने में है। आप ये एकलव्य जी कह रहे हैं कि हमने 10,000 टीचर्स की भर्ती किया, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, 10,000 टीचर्स की भर्ती की है। जैसे अगर हमारी सरकार दोबारा रिपीट होती तो हम इनमें और टीचर्स की वैकेंसियां भरते। आप ये योजना आपकी थी ना संदीप जी, देवनारायण योजना आपकी थी जिसमें ना जाने कितनी ऐसी स्कूटियां जो धूल फांक रही थी, पासवाड़ा की बता रही हूं मैं ये बात। नहीं, हमने समझ ना जाने कितनी स्कूटियां जो धूल फांक रही थी, किसी बच्ची को स्कूटी नहीं दी गई थी। आप शायद भूल रहे हैं। 75% से ज्यादा अंक लेके आ रहे थे उनको दिए। आप बता रहे हैं इनकी कौन सी तो बांसवाड़ा में जो स्कूटियों की लाइन लगी हुई थी वो क्या था, मुझे बताइए ना, वो क्या था बांसवाड़ा में? आप शायद भूल रहे हैं संदीप जी, मुझे लगता है कि आपको ना पूरी जानकारी देनी चाहिए। नहीं संदीप जी, आपको पूरी जानकारी लेनी चाहिए सर, तब आप डिबेट शो में आया करना, आपको पूरी जानकारी है ही नहीं। मेधावी आप बताए ना, आप कह रहे थे अभी कौन सी ग्राम पंचायत में नहीं खोली ऋचा जी, आप बताए ना कहाँ मैं पर बता नहीं खोली? दूंगी आपको, बता दो क्लब जी ने, आपको कैसे बताऊं मैं आपको ना पूरी ऋचा जी, आप हाँ। दूसरी बात करें, हमने टीचर्स की भर्ती नहीं की, हमने 10,000 सरकारी टीचर जो इंग्लिश मीडियम से पास आउट है, जिनका कागजों में, सिर्फ कागजों में, कागजों में सिर्फ, उनके पास जमीन पर नहीं, सिर्फ कागजों में पड़े थे। भर्ती आपने सिर्फ कागजों में की है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा ठीक है, अब वो सब छोड़िए क्योंकि अब आपकी सरकार नहीं है तो जनता ने सब आपको सिखाई दिया। मुझे बताइए, अब जो बीजेपी ने अब ये जो फ्लैगशिप लिस्ट से ये योजनाओं को जो बाहर किया है, जो आपकी योजनाएं थी आपके कार्यकाल में, उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको, ये बताइए। आप देखिए, जो हमारी योजनाएं थी, जन कल्याणकारी योजनाएं थी, हाँ। और उनसे आमजन जुड़ा हुआ था, इसको अपना श्रेय लेने के लिए इन्होंने बंद किया है और उन्हीं का नाम बदल के इन्होंने नई योजना शुरू करने के लिए, संशोधन किया गया है। योजना को इंदिरा रसोई योजना किसने किया था? नए सिरे से चालू करने के लिए, अपना श्रेय लेने के लिए इन्होंने। अरे तो आप भी दूध के धुले नहीं है ना जनाब, आप भी दूध के धुले हुए नहीं है ना। जब अन्नपूर्णा आपको योजना याद को होगा इंदिरा जब रसोई वसुंधरा योजना की किसने सरकार किया बनी था? थी, जब आपकी सरकार आई तो हमने अशोक किया बहुत सारी ना, योजना के नाम हमने बदल 5 दिए, रुपए में उसको खाने तब की तो आपने कुछ प्लेट बोला दी, नहीं, आप गरीब तब आदमियों आप को सो रहे थे।
अन्नपूर्णा योजना की आप जो बात कर रहे हैं उसको हमने बदला है, उसमें उसको अच्छी तरह से वो लागू नहीं हो रही थी। सोचिए हमने 5 रुपए में गरीब आदमी को खाना मिल सके, कुछ भी बोल रहे हैं। अच्छा, इंदिरा रसोई योजना लागू होने लगी, लेकिन अन्नपूर्णा योजना लागू नहीं हो रही थी ना, ठीक से नहीं चल रही थी। आप वृद्धावस्था पेंशन देख ले, वृद्धावस्था पेंशन में इन्होंने क्या, अभी आपने मीडिया में पढ़ा होगा 3 दिन पहले कि जिसके 48,000 रुपए का बिल आएगा उसको हम पेंशन नहीं देंगे। ये कौन सी बात हुई? आप उनको तो दो, आप उसके नए क्राइटेरिया, अगर उसमें कोई खामी हो तो उसमें सुधार करें। आप तो हम जिनको लाभ दे रहे हैं उनको बंद करने की योजना बना रही है। ठीक है, ये जयपाल सरकार जी। पूरी तरह से फैले, ये पर्ची की सरकार है जो खच्ची में तब्दील हो रही है। जयपाल जी सुनिए, जयपाल जी, काम होना जरूरी है, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, ये आपकी तरफ से कहा गया था। लेकिन अगर आप नाम में बदलाव करेंगे, आप योजनाएं बदलेंगे या फ्लैगशिप लिस्ट से अगर आप योजना को बाहर करेंगे, उससे क्या होने वाला है? जनता सिर्फ ये चाहती है कि हमें जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ हमको मिले। आपकी सरकार आती है, आपकी सरकार चली जाती है, लेकिन जनता वही की वही बैठी रहती है। जब जनता को लाभ मिलना शुरू हो जाता है तो भैया आप नई सरकार आती है, वो नाम ही बदल देती है, वो योजना ही बदल देती है। ऋचा आप जी, क्यों पीस रहे हैं अभी जनता हम लोग को महात्मा आप गांधी लोगों के स्कूलों बीच की चर्चा कर रहे थे। इसके बारे में आपके चैनल पे ही यहाँ पर कम से कम 10 डिबेट हुई है। महात्मा गांधी स्कूलों की दशा और दिशा के बारे में हमने पूरी चर्चा की कि वो क्यों लेके आए, किस लिए के आए, और प्रदेश ने उनका हस्र देखा, उन बच्चों का हस्र देगा। जयपाल जी सुनिए, तो केवल मकसद बताइए स्कीम मुझे। लेके आना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे स्कीम का जयपाल जी, मुझे इम्प्लीमेंटेशन। मकसद बताइए, मकसद मैं वही क्या बता रहा है हूँ, आप मकसद लोगों पे आ का? रहा हूँ कि आप स्कीम लेके आओ। जनता तक लाभ आपने पहुंचना जरूरी होता है। 150 जनता यूनिट, सिर्फ लाभ से मतलब रखती है, ना कि आपने अपनी योजना से मतलब रखती है। 150 यूनिट फ्री बीज की हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। आज हम कह रहे हैं कि क्या सोलर हर घर पे लगाने का प्लान कर रहे हैं, हम सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं, महिलाओं का वुमेन एम्पावरमेंट करना चाह रहे हैं। आपने केवल तुष्टिकरण की राजनीति की है, आपने 150 यूनिट फ्री कर दी। क्या इससे देश का भला हो जाएगा? क्या इससे प्रदेश का भला हो जाएगा? आज हम चाह रहे हैं कि वो जो सोलर दीदी आ रही है, वो बहुत सारी स्कीमें इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग भी है उनके अंदर, और स्टेट गवर्नमेंट की भी है। डबल इंजन की सरकार आज प्रदेश के हर घर को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहता है। आपकी सरकार ने फ्री बीज की राजनीति को बढ़ाया, हम वहां नहीं जाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि प्रदेश के लोग स्वाभिमानी हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, और उन स्कीमों के फायदा भी उन तक जयपाल पहुंचे। जी, अगर आप डबल इंजन की सरकार का जिक्र कर रहे हैं तो सर मुझे ये बताइए, क्या हर एक बच्चे को इंग्लिश आना जरूरी नहीं है? सबको इंग्लिश आनी चाहिए ना, तो आप क्यों नहीं इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवा रहे हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते हैं? अमीर बच्चे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, बाकी जो गरीब बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पाते। पीएम श्री स्कूल खोला है ना, आप केवल स्कूलें खोलेंगे और उसमें कुछ भी नहीं, टीचर भी नहीं, बच्चे भी नहीं। मुझे ये बताइए, मैं आप वही क्या कह रहा हूँ, कर रहे हैं? पीएम श्री स्कूल क्या इंग्लिश मीडियम नहीं है क्या? एक बार सुनिए, कितने, अरे रुक जाइए संदीप जी, रुक जाइए, अरे रुक तो जाइए संदीप जी, मैं पूछूं सर एक बार। इसमें कुछ स्कूलों में कुछ अलग से बजट दिया जाता है, आपने खोली नहीं है। आपने उन्हीं महात्मा गांधी स्कूलों में अरे रुक जाइए संदीप अरे आपका ही खोला हुआ है पूरा, सब कुछ खोला हुआ है। आपके माँ और बेटे दोनों जेल जाने वाले हैं। छोड़िए आप, छोड़िए संदीप जी, चलिए वो सब छोड़िए। संदीप जी मुझे ये बताइए ना कि हर एक गरीब बच्चे का अधिकार है इंग्लिश सीखना। क्या आप नहीं चाहते कि उन बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाए? कुछ ऐसे गरीब बच्चे जो नहीं अफोर्ड कर पाते, उनके पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप ऐसी सुविधा कीजिए ना बच्चों के लिए कि जो बच्चे हिंदी बोर्ड में पढ़ भी रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ भी रहे हैं, तो वो भी इंग्लिश सीखें। या आप अपने सरकारी स्कूल में ऐसी कोई सुविधा कीजिए ना उनके लिए कि वहां पे इंग्लिश पढ़ाई जा सके। जयपाल जी, आपसे कह रही हूं मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं कि क्या महात्मा गांधी स्कूलों का हस्र इस प्रदेश नहीं देगा? केवल स्कीम लाके और उसका इम्प्लीमेंशन जो हस्र देगा, मैं चाह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं आपको, वही कह रहा हूं कि प्रदेश का हर बच्चा आगे बढ़े, इंग्लिश के साथ बढ़े, इंग्लिश जरूरी है। लेकिन क्या कांग्रेस जैसी स्कीम लाके वैसा का असर करना है क्या? क्या इस प्रकार से करके करना है क्या? हम चाह रहे हैं उन स्कूलों को आगे बढ़ाएंगे। आज पीएम श्री स्कूलें हैं, वो हो सकती है कम संख्या में हो, लेकिन वहां पर हम बच्चों की व्यवस्था करेंगे, हर बच्चा उससे जुड़े। क्या नहीं हुआ? ये कह रहे हैं कि हमारी स्कीम, अरे आपकी स्कीम का असर देखा, जयपाल जी 1.5 साल हो चुका है आपकी सरकार बने हुए, कब करेंगे ये बता दीजिए। अब मैं कह रहा हूं पीएम श्री स्कूलें आज कम हो सकती है, संख्या बढ़ी, हमने शुरू किया है, और हर गांव में हर ब्लॉक स्तर पे पीएम श्री स्कूल होगी आने वाले समय में। इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ेंगे हमारे। कितने बच्चों ने एडमिशन लिया ना पीएम श्री स्कूल में? कितने बहुत सारे बच्चे हैं, लाखों में हैं, लाखों में हैं। ठीक है, एकलव्य जी लास्ट कमेंट। एक छोटा सा, एक 10 सेकंड। वो माननीय भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि एक कोई माँ बेटे हैं जो जेल जाने वाले हैं। 10-11 साल से सुन रहे हैं कि भाजपा बोलती रहती है कोई माँ बेटे हैं जो जेल जाने वाले हैं। ये कौन से माँ बेटे हैं, एक बार स्पष्टता से बता दें, और कब जाएंगे ये भी स्पष्टता से बता दें। बता दीजिए किसका जिक्र कर रहे हैं आप, कौन है माँ बेटे? एसजी, पीजी और आरजी, और तीसरे जीजाजी का भी नंबर आ रहा है, ये चारों हैं। अरे 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 जयपाल जी, ये शॉर्ट फॉर्म कोई नहीं जानता, मुझे नहीं पता ये शॉर्ट फॉर्म में आप जो बात कर रहे हैं, बता दीजिए, फुल फॉर्म बता दीजिए।
फुल फॉर्म बता देता हूं। हाँ। राष्ट्रीय संपत्ति छोटा मोटा मामला नहीं है, 1937 1940 आजादी नाम के के पहले साथ का बताइए है। ना। हाँ वही बता रहा हूं, जो राष्ट्रीय संपत्ति थी उसके राष्ट्रीय घोटाला, छोटा मोटा घोटाला नहीं है, देश की राष्ट्रीय संपदा को लूटा इन लोगों ने। और आज कह रहे हैं कि संविधान को मानने वाले जयपाल लोग, जी, मैंने सिर्फ कल नाम देखा पूछा है आपसे कि कल देखा कौन-कौन सिविल लाइन में जेल जाने कैसे वाला है, ईडी आप को नहीं जाने दिया, बोल ईडी के क्यों सामने घुमा हो रहे हैं? गए। 11 साल से जलेबी आपकी नहीं बन भाजपा रही है। बोल सर, रही है कि जलेबी माँ नहीं बन बेटे रही है जेल ना सर। जाएंगे। अबे जलेबी बना के बैठे हुए हैं क्या सर? जयपाल जी, मैंने नाम पूछा आपसे, आपने शॉर्ट फॉर्म बता दिया, बताओ, 10 full 11 form बता साल हो दीजिए। गए। ठीक है संदीप जी, लास्ट कमेंट 10 सेकंड वो आपके समझ पास। गए। देखिए ऋचा जी, जनता को मैं भी जो समझाइए बात ना, करना मुझे चाह रहा समझा हूं, दीजिए साथ में, वो क्या सीधी बात समझाएंगे? ही है, अगर हमारी जैसे महात्मा गांधी स्कूलों में बता रहे हैं, अगर कोई खामी ठीक थी है। तो 1.5 साल से सत्ता में बैठे हैं, उनको खामियों को दूर करना चाहिए। बंद करने से तो कोई समाधान नहीं हो पाता। तो हमारा तो यही है कि जो जन कल्याणकारी योजना है उनको बंद नहीं करना चाहिए, अगर कोई खामी रही है तो उसमें सुधार करना चाहिए। और अगर चलिए। सरकार, भाजपा सरकार अगर दुर्भावना से अगर इन अगर योजनाओं आपकी को बंद योजना करेगी, इतनी अच्छी है तो कांग्रेस- एक काम कांग्रेस कीजिए ना कि सरकार सब लोग सड़क से आइए, लेकर बाहर सदन तक प्रदर्शन लड़ेगी और कीजिए, उनके- सरकार को जगाइए, ना कि एसी कमरे में बैठ के बातचीत कीजिए। शुक्रिया आपका, आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपने कीमती वक्त मुझे साझा करने के लिए। तो फ्लैगशिप योजनाओं से जो लिस्ट से बाहर की गई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी तो बौखलाई हुई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इन फ्लैगशिप लिस्ट से इन योजनाओं को बाहर कर देने से कोई लाभ होगा? क्या जनता को जो लाभ मिलने चाहिए वो लाभ उन तक पहुंच जाएंगे?